हेलो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट कई बार जब मेरे पास आते हैं या फिर किसी और बीमारी के लिए भी पेशेंट मेरे पास आते हैं तो वो अपने रिलेटिव्स के बारे में एक कॉमन बात मुझसे पूछते हैं कि सर क्या किसी तरीके से हमारी अल्कोहल छुड़वा सकते हो आप, क्या अल्कोहल पीना बंद किया जा सकता है, अगर हाँ तो कोई टिप्स बताइए। दोस्तों सोचा मैंने कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं कि आखिर अल्कोहल की क्रेविंग क्यों होती है और कैसे इसको छोड़ा जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में और अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों आज के ज़माने में देखा जाए तो अल्कोहल एक सोशल स्टेटस बन गया है। काफ़ी सारे यंगस्टर्स तो सिर्फ अल्कोहल पार्टी में जाके अपना ये दिखाने को कि भाई वो एक कूल है ऐसा दिखाने के लिए सोशल अल्कोहल का सेवन करते हैं, हालांकि उन्हें खुद पता होता है कि अल्कोहल कोई अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों हमारे शरीर में जो अल्कोहल का मैनेजमेंट है वो कुछ इस प्रकार का है कि खास डोज का जो अल्कोहल है वो ही बॉडी टॉलरेट कर पाती है। अगर आप उससे ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो वो लीवर में जाके जमा हो जाता है और फैटी लीवर करता है। नॉर्मली ये माना जाता है कि एक मेल आदमी 2 पैक पर डे मैक्सिमम डाइजेस्ट कर सकता है और एक फीमेल 1 पैक पर डे डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप पीते हैं तो उससे आपके शरीर को नुकसान होने लग जाता है। आखिर आदमी अल्कोहल पीता क्यों है? ज़्यादातर लोग इस प्रकार के एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई मैं दिन भर के काम से थक जाता हूँ तो रात को 1 पैक पी लेता हूँ। कोई मुझे कहता है कि मैं सर सोशली पार्टी में जाता हूँ तो फिर वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि लोगों से कैसे मिक्सअप हो पाऊँगा, मैं नहीं पीऊँगा तो लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, इस प्रकार से वो पीने लग जाते हैं। फैमिली में पेरेंट्स को भी बच्चे पीते देखते हैं तो अननेचुरली वो भी कुछ टाइम बाद ऐसी आदतों को पाल लेते हैं। दोस्तों अल्कोहल शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसकी वजह से जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो सकते हैं कि शुरू में आपके अंदर एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती है जब आप अल्कोहल का जो सेवन है वो रेगुलर करने लगते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अल्कोहल का जो पाचन है वो लीवर से होता है। समय के साथ इसकी वजह से फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है जिसमें कि लीवर इसको पचा ही नहीं पाता। इसके अलावा ईसोफेजियल वेरिसिस हो सकती है जिसमें कि पेशेंट को खून की उल्टियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। अल्कोहल की वाला जो पेशेंट है दोस्तों धीरे धीरे वो सोशली आउटकास्ट हो जाता है। कई बार वो दिन में ही पीना शुरू कर देता है और काम में भी उसका मन नहीं लगता, समय पे वो सोता नहीं है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी अल्कोहल वाले पेशेंट की समय के साथ साथ ख़राब होने लगती है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी एंगल से ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आए दिन हम देखते हैं कि शराब पी के किसी ने ऑडी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने कोई कार का एक्सीडेंट कर दिया, तो इस प्रकार से ड्राइविंग एक्सीडेंट्स भी ये बढ़ती है। तो किस प्रकार से अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, आइए मैं आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप सिनेरियो को पहचानिए कि आप अल्कोहल लेते कब है। ज़्यादातर लोग मुझे यही बोलते हैं कि सर मेरा एक खास दोस्त है उसके साथ जब मैं जाता हूँ तो मैं अल्कोहल पी लेता हूँ। तो आप ऐसी कंपनी को अवॉइड करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसी जगह जाएंगे तो आपका अल्कोहल पीने का मन जरूर करेगा। अगर आप पार्टीज़ में जाते हैं और वहाँ अल्कोहल लेते हैं तो अगर पॉसिबल हो सके तो ऐसी पार्टीज़ को अवॉइड करिए। अगर आपकी मजबूरी पड़ती ही है, क्योंकि मेरा भी दोस्तों काफ़ी जो कैरियर था मेरा बॉम्बे में था और मैंने काफ़ी सारी फेलोशिप जर्मनी में, साउथ कोरिया ऐसी जगह की थी जहाँ पे कि अल्कोहल एकदम नॉर्म है, वहाँ पे लोग पानी की तरह वाइन पीते हैं। लेकिन मेरा उस वक्त मैं क्या करता था कि कोई कोल्ड ड्रिंक ले लिया या मैंगो जूस ले लिया, तो उससे क्या होता है कि आप उस हेल्दी ड्रिंक से अगर आप अल्कोहल को रिप्लेस कर लेते हैं तो आप अल्कोहल से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने अंदर एक हेल्दी हैबिट डेवलप कीजिए। फॉर एग्जांपल आप किसी और काम में अपने आप को बिजी रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड भी कई बार आपको अल्कोहल की तरफ ले जाता है। आप खाली हैं, कोई मैच चल रहा है, आपको लगा कि पूरा दोस्तों का ग्रुप बन गया और फिर दोबारा से आप अल्कोहल पीने लग गए, तो ऐसे ग्रुप को बनने से रोकिए। इसके अलावा फेसबुक पे या फिर काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि अल्कोहल विड्रॉल ग्रुप्स हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग सब मिलके अल्कोहल छोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार आप सोशल प्रेशर के साथ अल्कोहल को आसानी से छोड़ पाएंगे। घर के मेंबर्स को भी बताइए कि आप अल्कोहल छोड़ रहे हैं और अगर कभी आप उनको ऐसा करते देखें कि आप अल्कोहल पी रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि वो लोग भी आपको टोक दें। इस प्रकार से कुछ अपने मन के स्ट्रॉन्ग विल के साथ आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं। अगर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल डिपेंडेंट हो जाते हैं तो एकदम से उनको अल्कोहल छोड़ना मुश्किल होता है। ऐसे में उनको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको कि लेने से आप अल्कोहल को छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप अल्कोहल उन दवाइयों को ले लेते हैं और उसके बाद अल्कोहल पीते हैं तो वॉमिटिंग, नोज़िया ऐसे सेंसेशंस आ सकते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ लेने से पहले मन को ये मजबूत कर लेना कि अब आप कभी अल्कोहल नहीं पिएंगे, बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि सर मैं अल्कोहल जैसे कि काफ़ी फॉर्म में होता है, वाइन होता है, बियर होता है, ब्रांडी हो सकती है, वोदका हो सकती है, विस्की हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो बियर पीता हूँ या तो मैं वाइन पीता हूँ। दोस्तों अल्कोहल किसी भी फॉर्म में नुकसानदायक हो सकता है और वो शरीर को काफ़ी सारे डैमेज पहुँचाता है। अभी तक मुझे तो कोई ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी मेडिकल साइंस में नहीं मिला जिसमें कि अल्कोहल पीने से किसी इंसान को कोई फ़ायदा पहुँचा हो। तो इस प्रकार से अपने आप को भरमाने की कोशिश मत करिए और ऐसे नशे से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी अल्कोहल छोड़ने का प्लान बना रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।